हाय, मैं हूं आफ्ताब शिवदसानी और आप मुझे देख रहे हैं filmymantra.com पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब सर, जो कि आज शेयर करने वाले हैं कि अब तक बॉलीवुड में इनकी जर्नी कैसी रही है। तो सबसे पहले वेलकम टू फिल्मी मंत्रा सर। थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक की जर्नी को किस तरीके से देखते हैं आप, और कितना चैलेंजिंग रहा है अब तक, इसके बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, हर करियर चैलेंजिंग होता है। हर मोड़ पर आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन अपने गोल पर रखो। हालांकि मुझे कई सारे सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला, और भी मैं बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर सफ़र रहा है। बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही खूबसूरत। कई सारी फिल्में करने को मिली, और कई सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने को भी मिला। तो एक अच्छा सफ़र रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी फिल्में करूँ और इस सफ़र को आगे लेके चलूँ, और मे बी आई शुड नेवर स्टॉप वर्किंग। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था, 14 मंथ की उम्र से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया था फील्ड पे। कैसे मिला पहला ब्रेक, और इसके बारे में कुछ बताएं। जब मैं 14 महीने का था तब तो मुझे याद नहीं है किस तरह का ब्रेक मिला और क्यों कैसे मिला। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी कि मेरे पेरेंट्स को एक कास्टिंग एजेंट से मतलब ये पता चला कि फैरेक्स का जो कमर्शियल है वहाँ पर उसके लिए कास्टिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली मुझे वो कमर्शियल मिला। पता नहीं, मैं बहुत छोटा था, और कई सालों तक मैं उस सेरेलैक के टिन पर मेरा चेहरा था। मेरा एक बेबी फेस था उस पर, और सो आई वाज नोन एज अ फैरेक्स बेबी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद जब मैं 7 साल का था तब मुझे मिस्टर इंडिया मिली, अगेन थ्रू अ कास्टिंग एजेंट। जब मिस्टर शेखर कपूर उसके फिल्म के लिए वो फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कई सारे बच्चों से इंटरव्यू वगैरह किया। कास्टिंग नहीं की, सिर्फ मिले, आमने सामने बैठकर उनसे बात की, और उस पर उन्होंने कास्टिंग की अपने 10 बच्चों की, जो फिल्म में है। और आई वॉज वन ऑफ द फॉर्चुनेट 10 चिल्ड्रन जो उस फिल्म में थे, और जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेक्शन विद शेखर जी। और उसके बाद तो फिल्में करता रहा मैं, बहुत सारे ऐड फिल्में की। और जब मैं 19 साल का था, या 20 साल होने को आया था, तब मैंने एक कमर्शियल की कोका कोला के लिए, जिसको देखकर रामू जी ने, राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे मस्त के लिए कास्टिंग की। तो मैं बहुत खुश नसीब था कि मुझे इस तरह का ब्रेक मिला when I was 20 years old, and it's been a long time. इंडस्ट्री में अब तक छाए हुए हैं आप। जी। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को चुनते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है किसी प्रोजेक्ट को हाँ बोलने के लिए। स्क्रिप्ट फर्स्ट, हमेशा कहानी अच्छी होनी चाहिए, और मैं हमेशा एक दर्शक के हिसाब से, मैं दर्शक की जो नज़रिया है उस नज़रिया से देखता हूँ कि मुझे ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। मतलब ये मुझे एंटरटेन करेगी, या ये मेरा जो जो अटेंशन स्पैन है उसे फिक्स्ड रखेगी कि नहीं। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई लुक एट फर्स्ट। उसके बाद ऑब्वियसली मेरा जो किरदार है, जो कैरेक्टराइजेशन है, उस पर मैं देखता हूँ, और फिर ऑब्वियसली द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंड देन द रेस्ट ऑफ द कास्ट। बट स्क्रिप्ट मेरे लिए सबसे अहम चीज़ होती है, जिसकी वजह से फिल्म चलती है या नहीं चलती है। बैनर को कितना महत्व देते हैं आप। नहीं, बैनर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज की तारीख में फ़िल्म को रिलीज़ करना, अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करना, मार्केट करना एक बड़े बैनर ही करता है। तो डेफिनेटली बैनर की अहमियत भी बहुत होती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फिल्म को आगे लेके जा सकता है। एंड हाउ दे प्रमोट एंड रिलीज द फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है फिल्म बनाना, लेकिन दूसरी बात होती है, जो सबसे अहम बात होती है, फिल्म को कैसे मार्केट और रिलीज़ करना। एंड दैट अ बिग बैनर नोज हाउ टू डू, और अ स्टूडियो नोज हाउ टू डू। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छे बड़े बैनर के साथ भी काम करें। जैसा कि सर हमने आपको बाकी फ़िल्मों में भी देखा है कि आप तरह तरह के रोल करते हैं, कॉमेडी में भी करते हैं और बाकी इंटेंस वाले रोल भी करते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, और सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा अगर कहा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा रोल करना, किस तरीके का रोल करना पसंद है। अह, मतलब मैंने अपने पूरे करियर में मैंने लगभग 50 से 55 फिल्में हो गई, लेकिन बहुत कम एक्शन किया, और एक्शन एक्चुअली मेरा फेवरेट जॉनर है। और मैं हमेशा एक्शन फिल्में करना चाहता था, लेकिन मैंने शुरुआत की रोमांस से। फिर मैंने कसूर की, जो एक नेगेटिव रोल था,
उसके बाद मैंने लव के लिए कुछ भी करेगा, फिर कई सारे ऐसी फिल्में की जो कॉमेडी के तौर पर चली और रोमांस के तौर पर चली। लेकिन जो मेरा जो एम्बिशन था, जो डिज़ायर था कि मैं एक्शन फिल्में में करूँ, वो थोड़ा सा अधूरा रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि और भी एक्शन फिल्में करूँ, और भी ड्रामेटिक थ्रिलर्स करूँ, इंटेंस फिल्में करूँ, जो मुझे लगता है कि मेरा फोटे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने मुझे कॉमेडी और रोमांस में भी एक्सेप्ट किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड एज एन एक्टर, क्योंकि वो कॉमेडी में एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। एंड फॉर मी, आई एन्जॉय डूइंग कॉमेडी, बट आई प्रेफर डूइंग सीरियस फिल्म्स। जो अभी उस खोज में मैं हूँ कि अच्छा फिल्म, अच्छा किरदार, इवन नेगेटिव, आई लव डूइंग नेगेटिव। क्योंकि मैं हमेशा रिवर्स कास्टिंग में बिलीव करता था। मैं हमेशा चाहता था कि लोग मुझे उस नज़रिए से देखें कि ये एक एक्टर है और ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे कि कसूर मैंने की, मैं डायरेक्टली, मुझे कसूर मिली मस्त के बाद, जो मेरा पूरा इम्प्रेशन ही लवर बॉय और चॉकलेट बॉय का था, तो भट्ट साहब ने, मुकेश जी ने और विक्रम भट्ट ने उस नज़रिए से मुझे देखा जो किसी और ने शायद नहीं देखा, कि ये एक नेगेटिव कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी प्ले कर सकता है, और उन्होंने मुझे कसूर दी। एंड दैट बिकेम वन ऑफ माई बिगेस्ट सक्सेसेस। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह की फिल्में की करूँ जहाँ पर लोग ये एक्सपेक्ट ना करें, और जब फिल्म चले तो लोगों को एहसास हो कि ये उस तरह की फिल्में भी कर सकता है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने अब तक जितनी भी फ़िल्म की है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट कौन-सा है आपका, और कौन-सी फ़िल्म ऐसी है जिसको आप रिक्रिएट होते फिर से देखना चाहेंगे? अम, मतलब कई सारी फिल्में हैं जिस पर मुझे काफ़ी गर्व है। एक है शुक्रिया, जो 2004 में आई थी। कसूर ऑब्वियसली, मस्त माय फर्स्ट फिल्म, मस्ती, जो पूरी मस्ती की सीरीज़ है। अनकही, मैंने जो फिल्म प्रोड्यूस की थी आओ विश करे। कई सारी फिल्में ऐसी हैं, हाल ही में मैंने सेटर्स की, जो मुझे, सारी फिल्में पर मुझे बहुत सारा गर्व है। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बाकी फिल्मों से नहीं है, लेकिन एक कुछ फिल्में आपके दिल में रह जाती है, आपको एक एक प्राउड फीलिंग महसूस कराती है। दीज आर फिल्म्स दैट आई रियली एंजॉयड डूइंग। एंड मतलब इसे रिक्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। आई वुड लाइक टू मेक मोर माइलस्टोन्स इन माई करियर, अलग अलग फिल्में करूँ, और जब हम लोग 20 साल के बाद बात करेंगे, तब मैं आपको एक दूसरा लिस्ट दे दूँ। सर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल डिजिटल का दौर सा चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो डिजिटल की ओर, वेब सीरीज़ वगैरह की ओर जाना चाहते हैं, तो आपका कुछ ऐसा प्लान है, आपको हम कभी देखने वाले हैं? मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वेब स्पेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है, और कई सारे मुद्दों को लेकर सीरीज़ बन रही है, तो जो बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक टोटल क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है आपको। वहाँ पर कोई सेंसरशिप नहीं है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू स्टफ लाइक दैट एज वेल। एंड आई एम एक्साइटेड। मैं चाहता हूँ कि मैं वेब पे कुछ ज़रूर एक्साइटिंग करूँ, लेकिन उस सीरीज़ या उस कॉन्सेप्ट की खोज में हूँ, या एक किरदार के खोज में हूँ जहाँ पर मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ ऑन द वेब, क्योंकि एक अलग स्पेस है सिनेमा के अलावा। तो डेफिनेटली आई हैव इंटेंशंस, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अब ये उस अच्छे स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्टर की खोज में हूँ। साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत? फिलहाल मेरी नेक्स्ट रिलीज एक साउथ फिल्म होगी, जिसका नाम है कोटी गोब्बा 3, जो एक कन्नड़ा फिल्म है, जिसको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म कर रहा हूँ। और एक एक्शन थ्रिलर है सुदीप के साथ। वो आएगी अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में। उसके अलावा मैंने 2-3 स्क्रिप्टें यहाँ पर पसंद की है, जो अलग अलग जॉनर्स की है दोबारा, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अलग ही करूँ हर बार, जैसे कि मैं हमेशा किया है। और कुछ कमर्शियल है, कुछ नॉन कमर्शियल है, तो अलग अलग चीज़ें को देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सर, साथ ही एक और सवाल मेरा है कि जिस तरीके से आर्य कॉलोनी में पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है और आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि ट्रीज़ आर परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग योर एनवायरनमेंट। क्योंकि एक होता है मॉडर्नाइजेशन, एक होता है एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, एडवांसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक होता है किलिंग ऑफ योर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, जो
इस बैलेंस को लेकर हमें चलना चाहिए और आई डोंट थिंक वी आर कीपिंग दैट बैलेंस. आई थिंक वी शुड हैव अ सर्टेन बैलेंस एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. जाते जाते ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ आप बोलना चाहेंगे उनके लिए? बस यही कि मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों तक मुझे प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी, मेरा साथ दिया. और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि अब मैं आपको कभी डिसअपॉइंट ना करूँ, हमेशा फिल्में करता रहूँ, आपका मनोरंजन करता रहूँ और एक एक आपको हमेशा खुश रख सकूँ. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट. थैंक यू सो मच सर.